कंप्यूटर का वायरस टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। और एग्जामिनर इस वायरस से बहुत से प्रश्न पहले भी बनाते आए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर वायरस से संबंधित सभी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स शामिल किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। तो मैंने वायरस को कंप्लीट तरीके से इसमें कवर किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वायरस का पीडीएफ यानी इसका पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ इसे डाउनलोड करना और आराम से इसकी पढ़ाई करना। ठीक है, तो चलिए वायरस को हम शुरू करते हैं और जानते हैं वायरस के बारे में। वैसे तो हमारी ये क्लास जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी ही कर रहे हैं तब आपको ये पढ़ना है, कंप्यूटर अब सब में आता है। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रखा है। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस को फोकस करने का कारण है कि अभी हाल ही में एग्जाम होने जा रहा है। इस वजह से अब चूंकि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस अच्छे लेवल के प्रश्न पूछता है तो बाकी सब ऑटोमेटिक आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर का वायरस क्या होता है। वायरस का मतलब जैसे हम लोग बीमारियों से पीड़ित होते हैं वायरस के थ्रू, वैसे ही कंप्यूटर भी पीड़ित हो जाता है। तो वायरस जो है एक प्रकार का ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है जो यूजर की बिना मर्जी के या बिना उसकी अनुमति के कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। और फिर प्रवेश होकर जिस प्रकार एक वायरस शरीर को नुकसान पहुंचाता है वैसे ही ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आपको जैसे एग्जामिनर ना यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट बनाता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये एक तरीके का वायरस होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब या मालवेयर, दोषपूर्ण द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर इसे कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसका नेचर देखें तो जैविक वायरस की तरह कंप्यूटर वायरस भी अपनी कॉपियां खुद बनाता है, रेप्लिकेट्स बनाता है और एक फाइल से दूसरी फाइल या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने का एक तो कारण हो सकता है कि आप वहां पर कोई ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं जो पहले किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर में आपने यूज किया, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में यूज कर लिया। तो जो इन्फेक्टेड जो डिवाइस है पहले से दूसरे में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। तो पहला अगर इन्फेक्टेड है डिवाइस तो वो दूसरे को भी कर देगा। इसी तरीके से ये डिजिटली भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने डिवाइस का यूज किया, बिना उसके भी किसी वेबसाइट पर जाकर के भी ये फैल सकता है, आपके कंप्यूटर में बिना आपकी अनुमति के इंस्टॉल हो सकता है और आपके डेटा को खराब कर सकता है। वायरस का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो वायरस याद रखेंगे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। इन सब के एब्रिविएशन जो बनाया गया है वो पहले अल्फाबेट से बना है, VIRUS वायरस। अब पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो नेटवर्क वायरस था, क्रीपर। अगर एग्जामिनर नेटवर्क वायरस नहीं लिखता और पूछता है कि कंप्यूटर का पहला वायरस कौन था और वहां पर अगर ऑप्शन क्रीपर देता है तो वही सही होगा। हालांकि ये पहला जो पीसी का वायरस नहीं है, ये क्रीपर 1971 में अप्रानेट पर फैलाया गया था, इसीलिए इसे नेटवर्क वायरस कहते हैं। बट पीसी का जो वायरस है वो है जिसे हम एल्क क्लोनर बोलते हैं। एल्क क्लोनर पीसी का पहला वायरस है। तो पीसी पर फैलने वाला वायरस एल्क क्लोनर है, जबकि नेटवर्क वायरस क्रीपर है जो कि 1971 में फैला। दोनों फैक्ट्स में अंतर है, ध्यान रखना है। एग्जामिनर ज्यादातर जो है वो क्रीपर को ऑप्शन में देकर पूछता है, बट आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि पीसी का पहला वायरस जो फैला उसमें वो एल्क क्लोनर था। ठीक है, कंप्यूटर का वायरस हमारे डेटा को डिलीट कर सकता है, सिस्टम को स्लो कर सकता है और हमारे कंप्यूटर को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। कंप्यूटर वायरस से अगर हम ये देखें कि कंप्यूटर का वायरस फैलता कैसे है, तो आप मीडियम समझिए। मीडियम क्या क्या हो सकता है। एक कंप्यूटर है जो कि पहले से इन्फेक्टेड है, आपने जाकर उसमें पेन ड्राइव लगाई, तो अब वो आपकी पेन ड्राइव में आ चुका है। अगर आपने सीडी लगाई, हार्ड डिस्क लगाई, उसमें आ चुका है। अब जिसमें भी आप इसको लगाएंगे कोई नए कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो संक्रमित पेन ड्राइव
हार्ड डिस्क, सीडी का प्रयोग करने से ये फैलता है। इंटरनेट से अगर आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो कि वेरीफाइड नहीं है, पायरेटेड है, तो वहां से भी इसके फैलने के चांसेस हैं। आपने कोई ऐसा ईमेल खोला जो कि संदिग्ध था और उसमें जो अटैचमेंट है उसे उसे क्लिक कर कर आपने ओपन कर लिया, तब भी आपका वायरस आ सकता है। अगर कोई ऐसी साइट है जिस पर बहुत सारे विज्ञापन चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, इनसिक्योर है, तो वहां से भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है। वायरस से बचने के लिए आपको हमेशा एक कंप्यूटर का एंटीवायरस यूज करना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। यहां पर देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस के मुख्य प्रकार क्या हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जैसे कि एक होता है जिसे हम बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर के बूटिंग हिस्से जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। कंप्यूटर ऑन होते ही यह एक्टिव हो जाता है, जैसे ब्रेन, ये पाकिस्तान ही दो भाई थे, ब्रेन ऑफिशियल एक वायरस था ये पहला। तो ब्रेन या फिर माइकल एंजेलो, ये दोनों ही आपके बूट सेक्टर वायरस हैं और कहां पर रहते हैं, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क में, इसके मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं। इसी तरीके से फाइल इन्फेक्टर होता है जिसे हम डायरेक्ट एक्शन या फाइल इन्फेक्टर भी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से EXE फाइल या फिर .com एक्सटेंशन वाली जो फाइलें होती हैं, इन सबको संक्रमित करता है। जो फाइलें जिनके लास्ट में EXE एक्सटेंशन लगा रहता है या .com लगा रहता है, उनको हम फाइल इन्फेक्टर के द्वारा, या ये वायरस जो है उसको इन्फेक्ट करता है। एक होता है मैक्रो वायरस, बड़ा इंपॉर्टेंट है मैक्रो वायरस। यह उन फाइलों को निशाना बनाता है जो मैक्रो भाषा का प्रयोग करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल की फाइल है। जैसे मैक्रो वायरस कौन सा है, वो है मेलिसा। मेलिसा बड़ा फेमस वायरस है, बहुत आतंक फैलाया है इसने। रेजिडेंट वायरस जो होता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, रेजिडेंट वायरस का मतलब है जो रहकर कंप्यूटर की रैम यानी मुख्य मेमोरी में छिपकर बैठ जाता है और कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलने वाले कार्यों को बाधित करता है। इसे रेजिडेंट वायरस बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं पॉलीमार्फिक वायरस। पॉलीमार्फिक वायरस जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना चालाक था कि जब कभी भी ये नई फाइल को संक्रमित करता था तो अपना सोर्स कोड बदल देता था, जिससे एंटीवायरस इसे पकड़ ही नहीं पाते थे। तो पॉलीमार्फिक वायरस एक ऐसा वायरस जो चालाक था और अपना सोर्स कोड हर फाइल में जब जाता था तो चेंज कर देता था। तो यहां पर आपको वायरस के प्रकार याद रखने हैं, बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टर, मैक्रो वायरस, रेजिडेंट वायरस और पॉलीमार्फिक वायरस। इनके काम क्या है ये भी याद रखना। PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा, बट यहां पर आपको ध्यान से अभी के अभी इन्हें एक बार रिवाइज करना है, याद करना है। बोलते रहिएगा अपने मन में जो जो हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। अब हम देखते हैं जनरली क्या होता है कि कोई भी यूजर वो ये बोल देता है कि ये वायरस है। दरअसल वायरस और मालवेयर में क्या अंतर है, इसको हम समझते हैं। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जब भी कोई खतरा लगता है तो बोल देते हैं कि वायरस है, वायरस है। लेकिन अगर टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो ये मालवेयर होता है। मालवेयर एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या फिर रैंसमवेयर ये आते हैं। जैसे वॉर्म क्या होता है, वॉर्म वायरस को फैलने के लिए किसी इंसानी मदद, जैसे इंसानी मदद कैसे होगी, जैसे फाइल खोलने की जरूरत नहीं होती है। वॉर्म एक ऐसा वायरस होता है जिसे फाइल के थ्रू खोलने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक खुद क्या होगा, पूरी तरीके से ये ऑटोमेटिक फैलने में सक्षम होता है। तो ये अपने आप फैल जाता है। कैसे फैलता है, नेटवर्क के जरिए, और अपनी काफी बहुत सारी कॉपी बना लेता है जो कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को ब्लॉक कर देती है। ट्रोजन हॉर्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ट्रोजन हॉर्स जो है यह एक ऐसा धोखा देने वाला सॉफ्टवेयर होता है जो बाहर से तो बहुत यूजफुल लगता है, सुरक्षित लगता है, लेकिन यह कंप्यूटर के डेटा को, सबको नुकसान पहुंचाता है। और जो हैकर्स होते हैं इसी ट्रोजन हॉर्स के जरिए आपके सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने कोई गेम डाउनलोड किया, अब आपको गेम ये थोड़े लग रहा है कि ये कोई वायरस है, जबकि वो गेम आपको सिक्योर लग रहा है,
आपको लग रहा है कि वो गेम सुरक्षित है, बट ऐसा नहीं है। वो गेम डाउनलोड करने के बाद आपका सारा डेटा, आपके बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है, वो सब कुछ एक हैकर के द्वारा एक्सेस कर लिया जाता है। तो जब कभी भी ऐसा कोई गेम आप डाउनलोड करते हैं जो कि अनसिक्योर है, तो आपको यहां पर भ्रम हो सकता है कि वो सिक्योर है कि अनसिक्योर है। तो ट्रोजन हॉर्स की खासियत यही है। और यहां से प्रश्न पूछता है कि ऐसा धोखा देने वाला मिलान करने के लिए प्रश्न आएगा, तो वहां पर ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर होता है ये, और ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूटिलिटी ऐप के जरिए या फिर ऐसा कोई गेम जिसके जरिए ये फैलेगा, आपको लगेगा कि बड़ा ही जरूरी ये एप्लीकेशन है और सिक्योर है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रैंसमवेयर के बारे में। ये कंप्यूटर की सभी फाइलों को ब्लॉक कर देता है। कौन? रैंसमवेयर एनक्रिप्ट कर देता है। अब एनक्रिप्ट कर देगा, आपकी जो जरूरी फाइलें होंगी कंप्यूटर की, अब जैसे ही उन फाइलों को आप खोलना चाहेंगे, तो वहां पर खोलने पर यूजर को ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें कि उससे पैसा मांगा जाएगा। क्या मांगता है ये? फिरौती मांगता है, जिसे हम रैंसम बोलते हैं। और एग्जाम में रैंसम वेयर इतनी बार पूछा गया है भाई, आप ध्यान रखना, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और रैंसम वेयर ये मिलान करने के लिए आते हैं। वॉर्म में आपसे कह देगा कि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सिक्योर और यूजफुल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है? ट्रोजन हॉर्स है ऐसा, तो ये इनको मिलान कराने के लिए आएगा, तो ध्यान रखना। रैंसमवेयर जो है क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर का वायरस है जो अपनी कॉपी बना लेता है और अब जो फाइलें होती हैं उनको इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उन्हें बंद कर देगा। आप जब उन्हें खोलना चाहेंगे तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये अभी हाल ही के कुछ वर्षों में इतना खतरनाक एक वायरस बना है जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बना था। ठीक है, चाहे आप वायरस पढ़ रहे हो, वॉर्म पढ़ रहे हैं, ट्रोजन हॉर्स है, रैंसमवेयर, ये सब मालवेयर के प्रकार हैं। हम वायरस तो एक ऐसी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, टेक्निकली हम इसको मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसके तहत हम वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और रैंसमवेयर पढ़ते हैं। इनके बचाव के लिए एंटीवायरस को आपको यूज करना पड़ेगा, बट एंटीवायरस भी आपका बेहतरीन वाला होना चाहिए। अगर कोई हल्का फुल्का एंटीवायरस है, तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसको एंटीवायरस भी नहीं बदल पाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो अपनी सोर्स कोड को बदल देता है। बड़ी ही खतरनाक चीज है ये। अच्छा, कंप्यूटर वायरस जो होगा वो आपके कंप्यूटर को क्या नुकसान पहुंचाएगा? आपकी कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। कभी कभी आपको लगेगा जैसे आप फाइल खोल रहे हैं तो कोई फाइल आपको कुछ समय के लिए दिखाई देगी, लेकिन वो कुछ समय बाद गायब हो जाएगी। कॉपी फाइल दिखाई देगी, बनेगी और गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो कर देगा। स्क्रीन पर बार बार पॉपअप आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कैसे पॉपअप? जैसे एडवर्टाइजमेंट के। फाइलों को अपने आप डिलीट कर देता है ये वायरस, उनका साइज बदल देता है। कंप्यूटर का बार बार क्रैश होना, हैंग होना या अपने आप रीस्टार्ट होना, हार्ड डिस्क का स्पेस बिना कुछ डाउनलोड किए फुल हो जाना। और ये समस्या बहुत कंप्यूटरों में आती है। डाउनलोड कुछ नहीं कर रखा है लेकिन पूरी हार्ड डिस्क उसकी फुल हो रखी है। तो ये सब जो लक्षण हैं, ये सभी आपके कंप्यूटर में वायरस है, इसके लक्षण हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है फिर आपको? अगर ऐसे लक्षण अगर आपको कभी भी दिखते हैं तो आप एक एंटीवायरस को डाउनलोड करिए। एंटीवायरस को से आपके कंप्यूटर को फुल स्कैन करिए। बात समझ रहे हैं? कभी भी ऐसी कोई पेन ड्राइव बार बार यूज मत करिए जो कहीं और भी यूज होती हो, फिर आप अपने यहां पर यूज करते हैं। ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट वाली साइट मत खोलिए जिस पर बार 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 पॉपअप्स आते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। आपको समझ में आ गया है? आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि वायरस से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। एक तो आप एंटीवायरस डाउनलोड करेंगे। कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं और कुछ पेड होते हैं। मैं आपको एंटीवायरस के बारे में बता देता हूं। जैसे एक विंडो डिफेंडर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक इनबिल्ड आता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये फ्री वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्विक हील है, एवीजे है, जैसे यहां पर देख रहे हैं ना। अपडेटेड एंटीवायरस आप यूज करिएगा। क्विक हील है, नॉर्टन है, K7 है, विंडो डिफेंडर है, एवर्स्ट है, एवीजी है। ये सब आपके ऐसे एंटीवायरस हैं जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्टेड रखेंगे। ठीक है भाई, एक तो आपको काम करना है एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में जरूर रखना है।
ध्यान रखिएगा, दो एंटीवायरस मत रखना। अगर एक एंटीवायरस आपके पास है, जैसे मान लो कि आपके पास में नॉर्टन है, तो एवस्ट मत करना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कंप्यूटर को स्लो करने का। आप एक ही एंटीवायरस रखना ज्यादा सही रहेगा। आगे देखेंगे फायरवॉल। फायरवॉल जो है, फायरवॉल आप यूज करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के लिए। फायरवॉल को हमेशा ऑन करके रखना है। पहला काम क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना है आपको। दूसरा, फायरवॉल जो है ये आपको ऑन रखना है, जिससे क्या होगा, जितनी भी अनसिक्योर्ड जो आपकी साइट्स होती हैं उन सब पर एक्सेस को ये रोक देता है। बाकी सावधानी रखनी है, जितने भी आपके पास मेल आते हैं, कोई अनजान मेल आता है तो उसको आप ओपन ना करें। ओपन कर लें तो जो अटैचमेंट दे रखा है उसे क्लिक करके डाउनलोड ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनसिक्योर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बैकअप रखिएगा। आप जो भी वो यूज करते हैं, जो डेटा आपके पास में है, उसके लिए क्लाउड बैकअप रख सकते हैं। आपके कंप्यूटर का लगभग सारा डेटा क्लाउड में रहेगा। जब कभी भी ऐसा होता है कि बैकअप नहीं ले पाते हैं, तो वो सारा डेटा फिर से बैकअप में आ जाएगा और उसे फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। या फिर अलग से कोई हार्ड डिस्क लगाकर अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर पे पूरी तरीके से भरोसा मत करना। हो सकता है कि वो आपकी जो फाइलें हैं ऐसा वायरस आ जाए कि सबको डिलीट मार दे, तो फिर आप रोते रहोगे। इसके लिए यही है कि एक ऑप्शन है कि लाइव आप ऑनलाइन क्लाउड बैकअप रखना, और दूसरा है कि कोई ऐसी हार्ड डिस्क यूज करना जिसमें कि सारा डेटा आप उसमें कॉपी करते जाएं। ठीक है, बाकी अपडेटेड रखिएगा, विंडो को अपडेटेड रखिएगा। तो यही एक वायरस से आपके उपाय हैं। अब देखिएगा, हम जान लेते हैं कि कुछ ऐसे वायरस जो शुरुआत में जिन्होंने तहलका मचाया, और एग्जामिनर इनसे कई सारे प्रश्न पूछता है। क्रीपर के बारे में बहुत बार पूछ चुका है, एल्क क्लोनर के बारे में, ब्रेन के बारे में, तो इन्हें जान लो आप ये क्या क्या होते हैं। ये वायरस जिन्होंने कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत की थी, और उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से ली कि इतनी सुर्खियां बनी कि लोग परेशान हो गए। इसमें सबसे पहले नंबर पर 1971 का क्रीपर आता है। क्रीपर एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। इसे पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, और ये एप्रानेट पर फैला था। एप्रानेट मतलब इंटरनेट, मतलब कहने का ये है कि ये वेबसाइट के थ्रू फैला था। ये स्क्रीन पर एक मैसेज देता था, क्या, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो ध्यान रखना इसने क्या बोला था। इसने नोटिफिकेशन देता था, ये स्क्रीन पर एक मैसेज देता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। ये एप्रानेट के थ्रू फैलता था। एप्रानेट, लैन, मैन, वैन, ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है। अभी आपको इतना याद रखना है कि क्रीपर 1971 में एप्रानेट पर फैला फैला था, और ये पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। लेकिन लेकिन ध्यान रखेंगे, ये एप्रानेट पर है, बट पहला ऐसा जो कि कंप्यूटर को वो करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एल्क क्लोनर जो है, ये एप्पल सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना पहला वायरस था। यह फ्लॉपी डिस्क के जरिए फैला था। तो यहां पर ध्यान रखना है, एल्क क्लोनर 1982 में फैला है। फिर एक ब्रेन। ब्रेन एक ऑफिशियल एमएस डॉस आईबीएम पीसी के लिए बना पहला ऑफिशियल वायरस था। यहां पर एग्जामिनर पूछता है कि पहला वायरस कौन सा है, तो पहला वायरस कौन सा है, क्रीपर। लेकिन जब पूछेगा कि पहला ऑफिशियल वायरस कौन सा है, तो आपको 1986 का ब्रेन बताना है। एमएस डॉस आईबीएम पीसी के लिए बनाया गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये बना था। और ये किसने बनाया था, तो दो पाकिस्तान के भाई थे। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर था उसकी पायरेसी को रोकने के लिए बनाया था, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल गया। किसने बनाया था, पाकिस्तान के दो भाइयों ने, जिसका नाम था ब्रेन। आज भी बहुत सारे वायरस पाकिस्तान वाले बनाते रहते हैं, और पाकिस्तान के लोग ज्यादातर ऐसा ही काम करते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई है। क्रीपर, एल्क क्लोनर और ब्रेन, ये तीनों याद रखना। पहला क्रीपर है, एल्क क्लोनर 1982 एप्पल के लिए बनाया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिफेक्ट करता था। और ब्रेन 1986 में दो पाकिस्तानी भाइयों के द्वारा बना था। बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। आगे कुछ ऐसे वायरस और आए जो इतने विनाशकारी थे, जिन्होंने करोड़ों का सरकारों को या फिर कंपनियों को नुकसान पहुंचाया, दुनिया भर में आतंक फैलाया। वो कौन कौन से हैं, तो 1999, ये जो आप मलेशिया देख रहे हैं, ये इतना खतरनाक मैक्रो वायरस था। अभी बताया ना मैक्रो वायरस कौन से होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
के जरिए फैलता था। जो वर्ड होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आप फाइल यूज करते हैं जिसमें हम लोग रिज्यूमे या फिर कोई ऐसी फाइल बनाते हैं, उस यह कंप्यूटर के आउटलुक एड्रेस बुक के पहले 50 लोगों को खुद ही ईमेल भेज देता था। जैसे कंप्यूटर में आउटलुक ईमेल के लिए यूज होता है, जनरली माइक्रोसॉफ्ट का है ये, हम लोग ईमेल जैसे यूज करते हैं वो वहां पर ऑफिस में ये यूज किया जाता है आउटलुक। अब उसमें जितने भी 50 ऊपर के लोग होते थे उनको खुद ही मेल कर देता था ये। कौन सा? मलीसा, 1999 में आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहां से एग्जामिनर रिपीट करता है, आई लव यू। ये एक मैसेज के थ्रू घातक वर्म माना जाता है, सबसे ज्यादा खतरनाक था ये। जैसे ही कोई मैसेज देखता था आई लव यू का, सन 2000 में आया था ये, तो लोग क्रियोस हो जाते थे कि भाई ये तो कोई मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आ जाए, इस पर क्लिक करते थे। सब्जेक्ट क्या होता था? आई लव यू, और साथ में एक अटैचमेंट, एक फाइल होती थी, और वो फाइल पर लिखा रहता था, उसका नाम होता था लव लेटर फॉर यू, टेक्स्ट BVS। आप फिर क्रियोस हो जाते थे, एक तो सब्जेक्ट आई लव यू है, प्लस उसमें जो फाइल आ रही है अटैचमेंट है, वहां पर लव लेटर फॉर यू लिखा हुआ है, तो अब लव लेटर और पढ़ना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते थे, जैसे ही उसे कोई खोलता था, ये सिस्टम की जरूरी फाइलों को डिलीट मार देता था, इतना खतरनाक था ये। तो सन 2000 में आया था। एक याद रखेंगे, कोड रेड, 2001 का है ये कोड रेड। ये क्या है? कोड रेड की खासियत ये थी कि जो अमेरिका था ना, अमेरिका, अमेरिका का व्हाइट हाउस, उसकी वेबसाइट को क्रैश करना इसका उद्देश्य था। ये पहला IIS पर हमला किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के वेब सर्वर पर इसने, और जो व्हाइट हाउस है ना उसका, राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर उसकी वेबसाइट को क्रैश कर लेता था ये। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसमें बैटरी चेंज कर लेता हूँ, बैटरी डाउन हो गई। हाँ जी, तो कोड रेड 2001, ये आपको याद हो गया होगा। एक माईडूम याद रखेंगे, इतिहास में सबसे तेजी से फैलने वाला ईमेल वॉर्म है ये। इसने इंटरनेट की रफ्तार को धीमा कर दिया, बड़े पैमाने पर साइबर हमले किए थे, जो कि कौन सा था? माईडूम 2004। इनके जो ईयर है ना, याद कर लेना भाई, एग्जामिनर यहाँ पर क्या करने लगा है ना, इनके मिलान के लिए ईयर दे देता है। इधर लिख देगा आई लव यू, पूछेगा किस ईयर आया, लिख देगा कोड रेड कब आया, माई डूम कब आया। एक याद रखेंगे 5वें नंबर पर जिसका रखा है यहाँ पर, कॉन्फ़िगर, 2008 का है ये। इसे दुनिया भर के सरकारी, व्यावसायिक और घरेलू कंप्यूटरों के नेटवर्क को इन्फेक्टेड किया था। इसने विंडोज की सुरक्षा की कमियों का फायदा उठाया था। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, उसका फायदा उठाकर इसने पूरे को इन्फेक्टेड कर दिया, जिसका नाम था कॉन्फ़िगर, और इसे हटाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर से मैं बता दूं, आपको एंटीवायरस यूज करना है। ऐसे किसी भी ईमेल पर आप क्लिक ना करें जो आपको संदिग्ध लगता है। अब देखेंगे आधुनिक युग के खतरनाक रैंसमवेयर कौन कौन से हैं। रैंसमवेयर का मतलब आप पहले ही याद रखना, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। एग्जामिनर यहाँ से पूछता है रैंसमवेयर, मिलान कराने के लिए कई सारे UPSSC ने पहले पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर रैंसमवेयर क्या है? ऐसा वायरस जो, या फिर कहें मालवेयर, जो कि पैसा मांगता है, फिरौती मांगता है, उसे रैंसमवेयर कहते हैं। आपकी फाइल को ब्लॉक कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा। अब आप उसे खोलना चाहेंगे तो फिर आपसे वो पैसे मांगेगा, इसी को रैंसमवेयर बोलते हैं। क्या मांगता है? पैसे मांगेगा। क्रिप्टो करेंसी में खासकर ये पैसे मांगता था। तो यहाँ पर एक जो 2013 में आया, ये हाल ही के हैं, कुछ ही समय पहले के, क्रिप्टो लॉकर, शुरुआती सफल, सबसे ज्यादा सफल रैंसमवेयर में से एक माना जाता है। यह यूजर की फाइलों को एनक्रिप्ट या फिर लॉक कर देता था और उसे खोलने के लिए फिरौती मांगता था। कौन सा? क्रिप्टो लॉकर। एग्जामिनर दो तरीके से प्रश्न पूछता है कि रैंसमवेयर क्या होता है। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे रैंसमवेयर हैं, जिसमें से एक क्रिप्टो लॉकर है। एक है वन्ना क्राई, 2017 में आया। इसने दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में तबाही मचाई थी, और ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा, नेशनल हेल्थ
जो सर्विस थी, रेलवे, बड़े बैंक, उन सबको टारगेट किया था, ठप कर दिया था, ऐसा था ये वन्ना क्राई। और ये एक वॉर्म की तरह खुद ही फैल जाता था, इसे फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑटोमेटिक खुद से खुद फैलता था वन्ना क्राई। तो वन्ना क्राई भी पैसे मांगता था। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रिटेन को। एक नॉट पेटिया 2017 का है। इसे शुरुआत में रैंसमवेयर माना जा रहा था, ऐसा मानते थे कि भाई ये पैसा कमाना चाहता है। मैंने इसीलिए इसको शामिल यहीं पर कर लिया है, क्योंकि शुरुआत में इसे रैंसमवेयर का मतलब क्या है, पैसे कमाने के लिए यूज किया जाने वाला वायरस। लेकिन इसे नॉट पेटा को माना जा रहा था कि रैंसमवेयर है, कि भाई पैसा कमाना चाहता है ये। लेकिन इसका असली मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि यूक्रेन और अन्य देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली है, बैंकें हैं, इन सबको ठप करना था और उसकी जो डेटा थे उसके, उस सबको चुराना था। ये इसका मेल का वो था, ये पैसा कमाना नहीं चाहता था। शुरुआत में नॉट पेटा को शुरुआत में माना यही जाता था कि रैंसमवेयर है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ही इसको शामिल कर लिया। चलो, ये आपको समझ में आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वायरस या फिर हम कहें मालवेयर हैं जो कि सरकारें बना रही हैं, कोई देश बना रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राज्य प्रायोजित या जासूसी मालवेयर। राज्य प्रायोजित का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारे भारत की सरकार कोई ऐसा मालवेयर बना दे कि हम उससे पाकिस्तान की जासूसी कर लें, इसी को बोलते हैं राज्य प्रायोजित, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड। सरकार के द्वारा, किसी देश के द्वारा बनाया जा रहा है। वो सब प्राइवेट थे जो आपने अब तक पढ़े। इसमें सबसे ज्यादा इनका यूज कौन करेगा, खुफिया एजेंसी। हमारे यहाँ की रॉ भी कोई यूज करती होगी, बट अभी तक उसे पढ़ाया नहीं जाता है। हो सकता है आईएसआई भी यूज करती हो, लेकिन उसे अभी तक पढ़ाया नहीं। कुछ ऐसे हैं जो कि लोगों की नजर में आ गए हैं और लोगों किताबों में भी उसको पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ये कोई आम हैकर नहीं होता है, ऐसा मत समझना कि ये कोई आम हैकर होता है। आम हैकर जो अब तक पढ़े वो हो सकते हैं, कोई कंपनी के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ये कोई खुफिया एजेंसी या कोई सरकार बनाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि जासूसी करना, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाना, उसे उससे लोगों की जासूसी करके। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसका नाम है स्टक नेट। स्टक नेट 2010 में बनाया गया था। ये साइबर हथियारों के इतिहास में सबसे जटिल माना जाता है। ये ऐसे होते हैं ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड, इसे पकड़ पाना मतलब असंभव सा है। मैं बताऊंगा आपको अभी इसके बारे में। इसे अमेरिका और इजराइल द्वारा कथित तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आप जानते हैं ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं है, उसने बनाने की कोशिश की थी। हमारे भारत के पास है, और कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो अमेरिका उन सबको नष्ट करना चाहता है। मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, जिसमें कि ट्रिटी हुई थी, जिसमें यह था कि कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा जिससे कि परमाणु हथियार बने, और कोई परमाणु हथियार नहीं बना सकता है सिवाय कुछ देशों के। वो देश कौन कौन से हैं? मुझे लगता है कि काफी लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि वो देश कुछ ही हैं जिनके पास वीटो पावर है। वो देश बना सकते हैं, उनके पास है, ऑलरेडी है, तो उन्हें वैलिड कर रखा है। और उसके बाद ये ट्रिटी आती है, और वो ट्रिटी में ये कहा जाता है कि अब कोई नहीं बना सकता है। और अमेरिका जो भी बनाता है उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हमारे भारत ने भी बनाया, कुछ नहीं कर पाया। वैसे ही ये जो ईरान है, ये बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे भौतिक रूप से नष्ट करने के लिए बनाया गया था इसे। ध्यान रखना, ये कैसा है, अमेरिका और इजराइल के द्वारा कथित तौर पर बना था। और ये कहा जाता है कि अमेरिका और इजराइल ने बनाया। कथित तौर का मतलब यही है, बनाया उसने था कि नहीं था ये कहना मुश्किल है, बट कथित तौर पर यही माना जाता है कि उसने बनाया था। ठीक है, ये डिजिटल दुनिया से निकलकर पहली बार ऐसा था जो मशीन को इन्फेक्ट कर रहा था। भाई बहुत बड़ी बात है, आपके घर पर कोई मशीन रखी है और उसमें कोई डिजिटल चीज ही नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके, तो आप कैसे फैलेगा उसमें। बट इन्होंने, देख रहे हो, इसराइल और अमेरिका वालों ने ऐसा बनाया जो कि वहां की मशीनों को इन्फेक्ट कर रहा था, जो परमाणु हथियार बना रही थी। कंप्यूटर को कर पाना तो चलो फिर भी एक तरीके से देखे तो आसान है। तो एक तो आपको याद रखना है 2010 का स्टकनेट, और एक पेगासस। पेगासस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हमारे देश में चाणक्य कौन है, आज का राजनीति का चाणक्य कौन है, तो वो कौन बताते हैं, अमित शाह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल 100% असत्य बात है। वो कोई कौटिल्य या कोई चाणक्य नहीं है। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। हमने अपना डिफेंस सिस्टम खरीदा इजराइल से,
इजराइल ने हमें डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर भी दिया है जो कि एक मालवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर है, और उसका नाम है पेगासस। हमें दिया है, हमारे भारत को दिया है। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा मालवेयर है कि ये बिना किसी की मर्जी के किसी के भी मोबाइल में, एंड्रॉयड में इंस्टॉल हो जाता है। उसके कैमरे का एक्सेस ले सकता है, उसके माइक्रोफोन का एक्सेस ले सकता है, व्हाट्सएप पे वो क्या चैट कर रहा है इसका एक्सेस ले सकता है, और पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जो यूजर है वो उसका पता कर ही नहीं सकता, ना तो उसको कभी पता चलेगा, ना उसका कभी मोबाइल हैंग होगा। इतना खतरनाक है ये पेगासस। तो हमारी भारत सरकार ने वहां इजराइल से ये खरीदा, और इजराइल ने हमें ये भी दिया पेगासस। तो पेगासस के थ्रू ये बीजेपी की सरकार जो है सभी की जासूसी करती है। वो बड़े बड़े नेता लोग, वो बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता लोग, या वो बड़े बड़े आप देख रहे हैं भारत में बिजनेसमैन, इन सब का फोन टैप होता है। मैं बता रहा हूं आपको, व्हाट्सएप को एक्सेस कर लेते हैं ये, मैसेज जो टेक्स्ट मैसेज आता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब किसी ने बात की फोन पर, और वो विपक्षी नेता है, उसने कहा कि यार मैं तो कांग्रेस से परेशान हूं, और वो कांग्रेस का ही नेता है, बड़ा नेता है। तुरंत बीजेपी इसको क्या करता है, टेप करता है, और बीजेपी तुरंत ही उसको ऑफर भेज देगा कि आ जाओ हमारी पार्टी में। उसे कैसे पता चल गया भाई, इतना मतलब एकदम 100% सटीक बैठ रहा है उनका। ये कैसे, आपको एग्जांपल देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कितने समय से सिंधिया उसमें थे, कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने फोन पर कभी किसी से कहा था कि यार मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूं कांग्रेस में, बस बीजेपी ने ऑफर भेज दिया, आज वो बीजेपी में है। इसी तरीके से पेगासस काम करता है। आप देख रहे होंगे कहीं पर कोई हमला होने वाला होता है तो इसके फायदे भी हैं। हमला होने वाला होता है तो अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने सिर्फ उतने ही सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे जितने की वहां पर जरूरत थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वहां पर सारी चीजें सुन ली जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही टॉप लेवल का स्पाईवेयर है जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। यह बिना यूजर के किसी लिंक पर क्लिक किए बिना, मतलब कोई जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट होता है, फोन में इंस्टॉल हो जाता है। आपके में तो नहीं होगा क्योंकि आप जनरल हैं, आप कौन से मतलब बहुत बड़े नेता हैं। जो बहुत बड़े नेता हैं उनके में होता है, जरूरी लोगों को सुना जाता है, जनसंख्या को नहीं। तो वो लोग उनको सुनते हैं जो सुनने लायक हैं, जैसे राहुल गांधी का फोन टेप हो रहा होगा, या फिर और बड़े बड़े नेताओं का टेप हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये स्ट्रेटेजी, ये इनकी जो बीजेपी वालों की है वो ऐसे ही करते हैं। मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बल्कि फायदेमंद है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस पेगासस से देश के कुछ आतंकवादियों को रोका जा सकता है तो बहुत अच्छा है ना। ये तो एक राजनीति का हिस्सा है कि आप किसी की बात सुनकर, और भाई किसी को मार थोड़ी रहे हैं आप उनकी बात सुनकर एक स्ट्रेटेजी ऐसी बना ले रहे हैं कि आपका नाम चाणक्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है। अच्छी बात है। तो यहां पर ये जो काम करता है, ये व्हाट्सअप कॉल्स, कैमरा, माइक, सब पे जासूसी कर लेता है। अगर आप बड़े आदमी बन जाते हैं ना तो ध्यान रखना कि ये सब एंड्रॉयड चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। आपकी सारी चीज़ें जासूसी के तौर पर यूज की जा रही हैं। आपका पर्सनल डेटा हो मोबाइल में, ऐसी कोई चीज़ अगर आपकी है और आप बहुत बड़े नेता हैं तो खतरा है, फिर आपको वहीं से ब्लैकमेल किया जाएगा। तो भाई आपको समझ में आ गया है, ये जो स्टक नेट है ये संक्रमण फैलता था, प्रवेश करेगा, सिस्टम को कंट्रोल करता था और फिर उसे फिजिकली मतलब बेकार कर देता था, फिजिकली डैमेज करता था। बड़ा खतरनाक था ये स्टक नेट। तो 2010 का याद रखेंगे, ये साइबर ये वॉरफेयर का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य जासूसी करना और महत्वपूर्ण जानकारी चुराना और रणनीतिक नुकसान पहुंचाना है। ये इनका दोनों का उद्देश्य है। पेगासस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा मुझे लगता है। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। अब हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। जैसे ब्रेन है, ये बूट सेक्टर वायरस है, बूट में बैठ जाता है। ये पहला पीसी वायरस है 1986 का। याद रखेंगे आई लव यू, ये एक ईमेल वॉर्म है, ईमेल आया करता था, सब्जेक्ट उसका आई लव यू होता था, एक फाइल भी आती थी उसमें लिखा रहता था कि लव लेटर फॉर यू, फिर उसे लोग ओपन करते थे, वायरस फैल जाता था। लव लेटर ईमेल के जरिए करोड़ों पीसी ठप कर दिए इसने। स्टकनेट अभी हमने बताया साइबर हथियार है, वॉर्म की तरह। ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करने के लिए इसे यूज किया गया था। आज ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, और यही कारण है कि ईरान को धो दिया था अमेरिका ने। जिनके पास परमाणु हथियार है धो तो उनको भी देगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो उसको भी है ना, कि परमाणु हथियार उसके पास में वो यूज कर लेगा, थोड़ा खतरा है। वन्ना क्राई जो है ये रैंसमवेयर है, फाइलों को लॉक करके बिटकॉइन में फिरौती मांगता था। और पेगासस स्पाईवेयर है, स्मार्टफोन की जासूसी करता है और एडवांस जासूसी करता है। इसे पकड़ पाना असंभव है पेगासस को।
ठीक है भाई, पेगासस है या नहीं है, इसे पकड़ पाना किसी भी बड़े नेता के लिए भी मुमकिन नहीं है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम देखो यहाँ पर एक सवाल आपको दे रहे हैं, इसे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, बस इतना सा काम आपका है। इसे कमेंट करके बताने का मतलब है कि आपने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। मैं इसका पीडीएफ तो आपको दे दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहला आधिकारिक वायरस कौन सा था, ऑफिशियल वायरस बताना है, ध्यान रखना, ऑफिशियल वायरस पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऑप्शन है क्रीपर, एल्क, क्लोनर, ब्रेन, आई लव यू। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर आपको क्या लगता है ऑप्शन ए बी सी डी में से। साथ ही साथ अगर ये इंफॉर्मेशन या ये फैक्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताया है, या आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करने का मतलब है कि आप मुझे अपनी तरफ से यही दक्षिणा दे रहे हैं, मतलब कि मुझे अप्रिशिएशन दे रहे हैं, जिससे कि मैं आगे और भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो मैनुअल भी इस टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं, @ लगाना, जिसे आप ऐड बोलते हैं हम, @रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट और पढ़ाई करें अपनी। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर देखो ये वन शॉट का लिंक हो, प्लेलिस्ट हो, ये सब दे दिए, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो मैनुअली भी सर्च कर लो आपके चैनल पर, इस रणधीर एजुकेशन चैनल पर, और पढ़ाई को करिए। जो वन शॉट है उन्हें जरूर पढ़िए, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो पढ़िए। बाकी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना, कोई कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।